वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस एक सेंटेंस की मदद से सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट चारों का डिफरेंस, चारों का कहाँ पर यूज होता है और ये क्या होते हैं, सारी चीज़ें समझ लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक हमने सेंटेंस लिखा, दे मेड मी डियर कैप्टन। ठीक है, अब यहाँ पर जो व्यक्ति कार्य करता है सबसे पहले वो सबसे आगे आ जाता है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने मुझे उनका कैप्टन बनाया। यहाँ पर कार्य करने वाले हैं दे, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मेड मी डियर कैप्टन। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद में जितना भी सेंटेंस का पार्ट बचता है, ध्यान से समझें, जितना भी सेंटेंस का पार्ट बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि दे के बाद में मेड मी डियर कैप्टन, ये पूरा जो पार्ट है ये तो हो गया प्रेडिकेट और ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कि कार्य को करने वाला, और ये बाकी प्रेडिकेट। अब इसी में से हमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट के ही भाग होते हैं। ये बात ध्यान से समझें। ये जो ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम हिंदी में कर्म कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, हम ये बाद में समझेंगे। पहले ये चीज़ हमारे समझ में आ गई कि दे तो सब्जेक्ट हो गया, मेड मी डियर कैप्टन प्रेडिकेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी सेंटेंस को हमने यहाँ पर लिखा है, मेड मी डियर कैप्टन। अब ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है? इसके लिए हमें क्या करना है कि हम इस सेंटेंस की पैसिव बना के देख लेते हैं। यानी कि हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो मी को तो हम चेंज कर लेंगे आई में, और ये पास्ट सिंपल का है तो इसमें वॉज मेड बन जाएगा, यानी आई वॉज मेड डियर कैप्टन। ठीक है, बाय देम हमने नहीं लिखा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए। तो यहाँ पर पैसिव संभव है, जिस चीज़ की पैसिव संभव होती है, जिसका हम पैसिव बना सकते हैं, वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट की कभी पैसिव नहीं बनती है, इसलिए यहाँ पर ये मीत हो गया ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, सब्जेक्ट आ गया, बाद का सब्जेक्ट के बाद का जितना भी हिस्सा बचा वो प्रेडिकेट आ गया, और इसमें से ही हमने मी ऑब्जेक्ट निकाल लिया। अब हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट और आना शेष है। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, यही सेंटेंस हमने नीचे लिखा, मेड मी डियर कैप्टन। अब यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, हमने समझ ही लिया। अब डियर कैप्टन, ये मी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। उन्होंने मुझे बनाया, क्या बनाया? उनका कैप्टन, यानी ये मी है, यही कैप्टन है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका पूरक। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसकी दे रहा है, इसलिए ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं, काउज गिव मिल्क। अब यहाँ पर काउज क्या है? सब्जेक्ट, और गिव मिल्क ये पूरा जो सब्जेक्ट के बाद का जितना भी वाक्य बचा ये क्या है? प्रेडिकेट। अभी हमने ऊपर भी समझा। अब इसमें जो ये हमने ब्रैकेट में बंद कर रखा है छोटे कोष्टक में, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आप पैसिव बना सकते हैं, यानी कि मिल्क इज गिवन बाय काउस, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ। और अच्छे से समझते हैं, हैज मोहन डन हिज वर्क। अब यहां पर आप देखिए आगे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम सबसे आगे आ जाए, यानी सबसे पहला शब्द ही सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें आगे सब्जेक्ट न होकर सहायक क्रिया है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? मोहन है। हेज मोहन डन हिज वर्क, यानी जो कार्य करेगा वही करता होगा, भले ही वो यहाँ आए या बाद में आए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मोहन है। और ये जो बाकी के जो शब्द बचे, हेज डन हिज वर्क, हेज डन हिज वर्क, ये क्या है? प्रेडिकेट है। यानी कि कर्ता के बाद का जितना भी वाक्य बचा वो सब प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट में से हम फिर ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि हिज वर्क इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और समझ लेते हैं, दीज बॉयज आर वेरी ब्रेव। यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट को और अच्छे से समझ सकते हैं।
इसमें दीज बॉयज तो हो गया सब्जेक्ट और आर वेरी ब्रेव ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया बाद का प्रेडिकेट। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट की हो या ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर वेरी ब्रेव, ये लड़के बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर हैं। कौन? ये लड़के, यानी इस सब्जेक्ट की ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसलिए ये वेरी ब्रेव इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आगे बढ़ते हैं। वी कंसिडर द मैटर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझे। वी हो गया सब्जेक्ट, कंसिडर वर्ब, द मैटर ऑब्जेक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों हुआ? क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? मैटर की। हमने सोचा या हम सोचते हैं कि यह जो मैटर है, जो मामला है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? व्हाट या हु से क्वेश्चन करने पर भी कॉम्प्लीमेंट निकल कर आ जाता है। क्या महत्वपूर्ण है? द मैटर। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, यानी इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राम इज अ गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें राम तो हो गया सब्जेक्ट और इज अ गुड बॉय पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद का वाक्य। अब यहाँ पर ये गुड बॉय है, ये किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें? राम की, यानी राम है एक अच्छा लड़का। ये अच्छा लड़का कौन है? राम। तो ये गुड बॉय क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो भी शब्द कर्ता या कर्म की हमें अतिरिक्त जानकारी दे वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको लेकर हम पेसिव बना सकते हैं। और जो कर्ता के बाद में वाक्य बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसकी पेसिव संभव है। और जो इनकी अतिरिक्त जानकारी दे सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, आशा है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।